पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वार तेजी से जारी है। मुल्क में आने वाला हर नया दिन पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कोरोना वायरस की शरह में इजाफा, जबकि केसेस की तादाद भी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क के निजाम सेहत पर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। सैकड़ों मरीज घरों में करंतना कर रहे हैं, जबकि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करने वाले मरीज ही अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो रही है, जबकि दीगर मरीज निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कौम पर आने वाली इस आजमाइश के दौरान भी निजी अस्पताल है कि मुसलसल रेट्स बढ़ा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जो मरीज पहुंचते हैं, यकीनन उनको तो इलाज मैसर आ रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में मरीजों को यौमिया 60 से 1.5 लाख रुपए तक अदा करना पड़ रहे हैं। यानी 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक सरकारी अस्पताल ईंट रहे हैं, जबकि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अखराजात इसके अलावा हैं। नतीजतन अगर कोई मरीज कोरोना से सेहतयाब हो भी जाए तो माली तौर पर उसका दिवालिया हो जाता है। अगर चारों सूबों में निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद, फीस और निजी अस्पतालों के रवैये पर बात की जाए तो इंतहाई तल्ख हकीकत सामने आती है। वो हकीकत आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले शहर इक्तदार यानी इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में कई अस्पतालों में यौमिया फीस 1,50,000 रुपए है। मरीज को दाखिल करने से कबल 5 लाख रुपए एडवांस वसूल किए जाते हैं। इन अखराजात में डॉक्टर्स और नर्सेज की फीस, कमरे के चार्जेस और टेस्ट शामिल है, जबकि अद्वियात और पीपीई के अखराजात इसके अलावा है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के दिल की बात करें तो लाहौर में डॉक्टर्स और नेशनल अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स मख्तस हैं। शहर में निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से 70,000 से 1 लाख रुपए यौमिया फीस वसूल करते हैं। मरीज को अस्पताल में दाखिल होने से कबल 3 लाख रुपए एडवांस जमा कराना होते हैं। यहाँ भी पीपीई और अद्वियात के चार्जेस अलहदा से वसूल किए जाते हैं। यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि कोरोना की अलामात का इलाज होता है। लाहौर के कई अस्पतालों में मरीजों की माशी हालत के एतबार से कम 25,000 यौमिया चार्जेस भी वसूल किए जाते हैं। पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची भी लाहौर और इस्लामाबाद से कोई मुख्तलिफ नहीं है, पीछे नहीं है। यहाँ पर निजी अस्पतालों ने कमाल फयाजी का मुजाहरा करते हुए मरीजों के लिए कोरोना पैकेज मुतारिफ करा रखा है। इस करंतना पैकेज के तहत मरीज को 10 लाख रुपए अस्पताल इंतजामिया को देना पड़ेंगे। कराची में आगा खान, जियाउद्दीन, साउथ सिटी और लियाकत नेशनल अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स मख्तस हैं। शहर में यौमिया अखराजात 70,000 से 1 लाख के दरमियान होते हैं, जबकि डॉक्टर्स की फीस 40,000 रुपए यौमिया है। फूलों के शहर पेशावर, जहां वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों की तादाद चंद दिन कबल तेजी से बढ़ी थी, यहां आम मरीज से 40,000 यौमिया वसूल किए जाते हैं, जबकि वेंटिलेटर के साथ 70,000 रुपए फी मरीज रोजाना इंठे जा रहे हैं। अस्पताल में दाखिले के लिए 2 लाख रुपए ज़रे जमानत के तौर पर जमा कराने की शर्त भी आयद की जाती है। ये एडवांस बुकिंग होती है। अक्सर मरीजों ने अपने इलाज के लिए 25 से 30 लाख रुपए भी अदा किए हैं। कोयटा शहर में सरकारी अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो गई है, जबकि निजी अस्पतालों में भी 25 से 40,000 तक यौमिया फीस चार्ज की जाती है। अब माली तौर पर ज्यादा मुस्तहकम अफराद इलाज के लिए कराची के बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं। यकीनन यह आदाद-ओ-शुमार जहां हमारे निज़ाम सेहत पर सवालिया निशान है। अस्पतालों का यह रवैया पहली लहर के दौरान भी देखा गया था, लेकिन हुकूमत, हेल्थ डिपार्टमेंट्स और मुतल्लिका इदारों ने पहली लहर के दौरान इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए थे, और ना ही आम आदमी को लूटने से बचाने के लिए अब संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। अस्पताल कितनी आमदन कर रहे हैं, जरा इसके आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अगर मख्तस बेड्स की तादाद को 20 तस्वुर किया जाए तो मरीजों की एक शिफ्ट के दौरान अस्पताल 1 करोड़ 96 लाख सिर्फ 2 हफ्तों में कमा रहे हैं। इसी तरह एक माह के दौरान 3 करोड़ 92 लाख अस्पतालों की तिजोरियों में चला जाता है। तनख्वाहों और दीगर जरूरियात की मद में इंतजामिया सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि एक माह के दौरान निजी अस्पताल 2 करोड़ 43 लाख कमा रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि रियासत पाकिस्तान आलमी इदारों की इमदाद और मुखैर हजरात के ताउन के बावजूद मरीजों को रिलीफ मुहैया करने में नाकाम क्यों है। निजी अस्पताल अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। रियासत खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या निजी अस्पतालों के ऑडिट का निजाम नहीं होना चाहिए? क्या हेल्थ कार्ड कोरोना वायरस के दौरान सहूलत फराम नहीं करता है? क्या आवाम की सेहत पर भी हुसत कर रही है? हेल्थ कार्ड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत क्रेडिट लेती है, क्या वो कोरोना पर इस्तेमाल नहीं हो सकता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। होगा क्या कि हॉस्पिटल्स के अंदर कंपटीशन होगी। जब एक हेल्थ कार्ड किसी के पास होगा और वो जब अपने हेल्थ कार्ड वो तो जाएगा कि जिधर उसका बेहतर इलाज हो, तो वो प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खींचने के लिए उन मरीज़ों को वो भी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छी क्वालिटी की उनका इलाज किए। लोगों के पास हेल्थ कार्ड होगा क्योंकि पहले तो बाइंग पावर नहीं थी, इसलिए वो अब बड़े शहरों के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे। अब देहातों के अंदर भी, छोटे शहरों में भी
हॉस्पिटल सेटअप होंगे। एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं कि मुखय्यर हजरात प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, वही उनको अफोर्ड कर सकते हैं। हेल्थ कार्ड के इजरा के बाद मुखय्यर हजरात के अलावा आम आदमी, गरीब आदमी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर सकेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि जो आदाद शुमार हमने आपके सामने रखे हैं, ऐसे में जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करने का सोच भी नहीं सकता है। तो मेरे रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ये सवाल ज़रूर मौजूद है कि हेल्थ कार्ड जिसका इजरा, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत क्रेडिट लेती है, अगर वही हेल्थ कार्ड एक आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा, तो शायद तभी हकीकी मानों में इसके समरात आम आदमी तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। हुकूमत की जानिब से सब अच्छा है का दावा किया जा रहा है। रियासत ने निजी अस्पतालों को कोरोना किट्स मुफ्त फराहम किए हैं ताकि वो सस्ते टेस्ट करें, लेकिन इसके बावजूद कई लेबोरेटरीज ने काम बंद कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने भी इन पर ज्यादा दबाव नहीं बढ़ाया है। इसी तरह दावा किया जा रहा है कि निजी अस्पताल कोरोना क्राइसिस में ताउन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें खुली छूट दी गई है। अब सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि क्या रियासत अवामी तरजीहात के बरक्स माफियाज के सामने हथियार डाल देगी? क्या निजी अस्पताल रियासत के रेट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? यकीनन ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत वक्त ही दे सकती है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने खवातीन की नुमाइंदगी की मुखालिफत कैसे की है। इस सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।